नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। लोकसभा इंतखाबात के लिए मंगल को वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होगी। रायशुमारी मराकज के पास दफा 144 और ट्रैफिक तहदीदात। सख्त मुकाबले वाले हल्क़जात में कोताही और लापरवाही न बरतें। सीनियर कायदीन भी रायशुमारी मराकज के पास मौजूद रहें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का पार्टी लीडर्स के साथ जायजा इजलास। KCR की बस यात्रा की वजह से पानी आया है। तेलंगाना अवाम के हुकूक के लिए जिदोजहद करने का सहरा BRS के सर जाता है, हरीश राव का दावा। मलारदे फली हुदूद में दीवार के गिरने से 2 कमसिन लड़कियां जाँ बहक, 2 की हालत नाजुक। छतरी नाका में बर्क़ी शॉक लगने से एक शख्स बरसरे मौका फौत। मोबाइल फोन छीनने वाले सारिकों से नौजवान की मज़ाहमत, सरक़े की कोशिश नाकाम, 2 सारिक गिरफ्तार। और बेंगलुरु रेप पार्टी मामले में तेलुगु अदाकारा हेमा गिरफ्तार, बुर्का पहनकर पुलिस के रूबरू पेश। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने वाजे किया है कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। आधे घंटे के बाद ईवीएम के वोटों की गिनती का आगाज होगा और इसमें किसी को कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का आगाज होगा। पहले पोस्टल बैलेट 8 बजे से 8:30 बजे तक, उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती होगी।
दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि वोटों की गिनती का अमल शफाफ और मजबूत तरीके से अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वोटों की गिनती के मराकज के पास काउंटिंग एजेंट रहेंगे, मुबस्सरीन भी मौजूद रहेंगे। उनका कहना था कि कम से कम 70-80 लाख अफराद के दरमियान पूरे मुल्क में ये अमल अंजाम दिया जाएगा, कोई भी गलती नहीं होगी। उनका कहना था कि ईवीएम पर स्लिप लगाई गई हैं और ये एजेंट्स के सामने ही खोली जाएंगी। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में इस बार 4 दहाइयों के बाद सबसे ज्यादा राय दही हुई है। इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा कि मुल्क के राय दहिंदों से वो इजहार तशक्कुर करते हैं और हमने रिकॉर्ड बनाया है। इस बार इंतखाबात में 642 मिलियन अफराद ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। पोस्टल बैलेट की जो स्कीम है उसका रूल है 54A which was introduced in 1964 in the act। उस समय में बहुत सारे पोस्टल बैलेट्स नहीं थे। उस समय में सीनियर सिटीजन्स नहीं थे, पीडब्ल्यूडीज नहीं थे, ईटीपीबीएस भी उस तरीके का नहीं था। तो धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है और फॉर एन इंक्लूसिव इलेक्शन इट इज नेसेसरी दैट वी एक्सटेंड दिस फैसिलिटी। जैसे पिछली बार आप ही ने कहा था कि आप लोगों को ये फैसिलिटी नहीं है, हमने जाके एनेबल की। सबको मिलनी चाहिए, एसेंशियल सर्विसेज वालों को मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं हमसे हमें वोट देने का अधिकार क्यों नहीं, नर्सेज, डॉक्टर्स, बहुत जगह से बात आती है। हम वी आर ट्राइंग, हमने तो रिमोट वोटिंग में जो लोग घर से बाहर चले गए उन तक के लिए प्रयास करने की कोशिश की थी, जो अभी समय नहीं आया। तो ये जो एक्ट कहता है, जो रूल कहता है, वो क्लियर कहता है कि पोस्टल बैलेट काउंटिंग विल स्टार्ट फर्स्ट। So on all centers in the country it will start first, no doubt about it. After only half an hour would start the EVM counting. So there are 3 countings which are happening simultaneously, and it is happening. It happened in 2019. It happened in all the 2022 elections of the states held thereafter. It happened yesterday also in case of Arunachal and Sikkim. हम मिड कोर्स नहीं बदल सकते कुछ भी। और क्यों नहीं बदल सकते? बिकॉज इट इज कंप्लायंट विद द रूल। क्या कहता है कि तीनों स्टार्ट होंगी और उसके बाद निर्विरोध तरीके से लास्ट तक कंटिन्यू करेंगी। पोस्टल की तरह चलेगा, ईवीएम की तरह की चलेगी। जैसे ईवीएम खत्म होगा वैसे ही 5 वीवीपैट की पर्ची का गिनना शुरू हो जाएगा। लोकसभा इंतखाबात के वोटों की मंगल को होने वाली गिनती के लिए रियासत बशमूल हैदराबाद में वसीतर इंतजाम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोज ने पीर को शहर के वोटों की गिनती के मराकज का दौरा किया। हैदराबाद लोकसभा हलके के चंद्रानगुट्टे के वोटों की गिनती निजाम कॉलेज ग्राउंड, मलकपेट की अंबरपेट इंडोर स्टेडियम, गोशामहल की कोठी विमेंस कॉलेज, चारमीनार की कमला नेहरू पॉलिटेक्निक, याकुतपुरे की सरोजनी वनिता महाविद्यालय, कारवान की गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मासाब टैंक, बहादुरपुरे की अरोरा कॉलेज मंडलागोड़ा में होगी। इन मुकामात पर जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जाएगा। पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले होगी। रायशुमारी मराकज के पास दफा 144 नाफिज रहेगा। शराब की दुकानें 4 जून की सुबह 6 बजे से 5 जून की सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पार्लिमानी इंतखाबात में पार्टी के उम्मीदवारों, इंचार्ज वज़रा और AICC के सेक्रेटरीज के साथ जुम इजलास मुनक्किद किया। इजलास के दौरान वजीर आला ने उम्मीदवारों को ताकीद की कि वोटों की गिनती के दौरान चौकस रहें। वो हल्के जात जहां पर सख्त मुकाबला है वहां पर किसी भी तरह की कोताही और लापरवाही न बरती जाए। वजीर आला का कहना था कि पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद EVM की वोटों की गिनती होगी और तमाम को इसका ख्याल रखना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि हर असेंबली हल्के में संजीदा और सरगर्म कारकुनों को एजेंट बनाकर भेजा जाए। सीनियर कायदीन को भी रायशुमारी मराकज के पास होना चाहिए। हर राउंड की गिनती के बारे में चौकस रहें और हर किसी को अपने साथ 17C फॉर्म रखना चाहिए। तमाम रायदही की फहरिस्त भी होनी चाहिए। अगर EVM और 17C की फहरिस्त में कोई फर्क है तो इंतखाबी ओहदेदारों से शिकायत की जाए। रायशुमारी के मुकम्मल होने तक तमाम ओहदेदार केडर चौकस रहे और बाहर न आए। तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव ने दावा किया है कि KCR की बस यात्रा की वजह से पानी आया है।
सिद्दीपेट में यौम तासीस तेलंगाना की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा, आंध्र प्रदेश के कायदीन हैदराबाद को मुश्तरका दारुलहुकूमत बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि केसीआर तेलंगाना के लिए श्री राम रक्षा हैं। उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस हुकूमत की तरफ से यौम तासीस के मौके पर जारी किए गए प्रेस नोट में कहीं भी जय तेलंगाना गीत का जिक्र नहीं था। हरीश राव ने कहा, तेलंगाना के अवाम के हुकूक के लिए अगर किसी ने जिद्दोजहद की है तो वो बीआरएस पार्टी है। हरीश राव ने कहा, हमने तेलंगाना के लिए बहुत कुर्बानियां दी और वो उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं जो तेलंगाना तहरीक का हिस्सा रहे हैं। सिविल सर्विसेज इम्तिहानात 2023 में मुल्क भर में 27वां रैंक हासिल करने वाले साई किरण नंदलाला ने पीर को वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। साई किरण का ताल्लुक करीमनगर जिले के रामोदुगु मंडल के विचला गांव से बताया गया है। रेवंत रेड्डी ने साई किरण को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर जी निरंजन ने एकुम्मे को शालीबंडे के पास वजीर दाखिला अमित शाह के रोड शो के दौरान बच्चों की मौजूदगी के सिलसिले में एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का मुतालबा किया है। निरंजन ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में हिदायत दी थी कि इंतखाबी मुहिम में बच्चों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बच्चों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने बताया कि मगलपुरा पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया। निरंजन ने इल्जाम लगाया कि एफआईआर से बाज़ अफराद के नामों को निकालने की कोशिश की जा रही है। निरंजन ने कहा, इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की गई है। मानसून के कैलेंडर के मुताबिक तेलंगाना में आइंदा हफ्ते मानसून को दाखिल होना चाहिए था, लेकिन मानसून मुकर्ररा वक्त से पहले ही रियासत में दस्तक दे रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में जारिया हफ्ते के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेशकयासी की गई है। रियासत बशमूल शहर हैदराबाद में इतवार की रात देर गए बारिश का आगाज हुआ। दर्जे हरारत में नुमाया कमी देखी गई। जो इलाके गुज़िश्ता 2 दिन कबल तक शदीद गर्मी की लपेट में थे, अब वहां कहीं हल्की कहीं शदीद बारिश हो रही है। तेज और तूंद हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हुआ है। मंगल और चारशंबे को विकाराबाद, संगारेड्डी, महबूबनगर, नारायणपेट, गदवाल में तेज बारिश की वार्निंग दी गई है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामबाद, जगतियाल, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालापल्ली, मुलुगु, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, रंगारेड्डी, हैदराबाद, निजामबाद और दीगर हलकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। बीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता की अदालती तहवील में 3 जुलाई तक की तोसी कर दी गई है। कविता को शराब पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। आज उन्हें दिल्ली की रोज एवेन्यू अदालत में पेश किया गया। कविता को मजीद 1 महीना जेल में रहना पड़ेगा। दरगाह हजरत यूसुफैन शरीफैन नामपल्ली में मजलिसी उम्मीदवारों ने पार्लियामेंट की इंतखाबात कामयाबी के लिए दुआ का एहतमाम किया गया। इस मौके पर आयत करीमा के विर्द के बाद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान की कामयाबी के लिए मौलाना सैयद हबीब इमाम व खतीब दरगाह हजरत यूसुफैन और मौलाना मोहम्मद अनवार अहमद कादरी नायब शेखुल तफसीर जामी निजामिया ने खुसूसी दुआ की। आयत करीमा की महफिल में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी, मजलिस के अरकान असम्बली, कौंसल और अरकान बलदिया, मुकामी मजलिस के इब्तिदाई सदर मुतमदीन ने शिरकत की। मलारदे फली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में 2 कमसीन लड़कियां दीवार के गिरने से जाँ बहक हो गई। तफसीलात के मुताबिक इतवार की शाम और रात देर गए तक बारिश की वजह से मिलारदे फली के बाबुल रेड्डी नगर में कदीम मकान की दीवार बारिश से बोसीदा हो गई, जिसकी वजह से मुनद्दम हो गई। इस वाक़े में आफिया और नबिया की मौत हुई है। इस हादसे में मजीद 2 जख्मी बताए गए हैं, जिनकी हालत नाजुक है। मुतालिका एसीपी टी श्रीनिवास और डीआरएफ के हेड प्रकाश रेड्डी ने मुकाम वाक़या पहुंचकर जायजा लिया और केस दर्ज करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया।
महलूकीन का ताल्लुक बिहार से बताया गया है। इस इलाके में बिहार और उड़ीसा के मजदूर मुकीम हैं, जो मुकामी कंपनियों के अलावा दूसरे मजदूरी के काम करते हैं। छतरी नाका पुलिस स्टेशन के हदूद में मकान की तामीर के दौरान एक शख्स बरकी शॉक लगने से फौत हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त नंदू की हैसियत से की गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुतल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। वेंगलराव नगर कॉलोनी में एक नौजवान ने मोबाइल फोन छीनने वाले मुसल्लह 2 अफराद से मुज़ाहमत करते हुए सरक़े की कोशिश को नाकाम बना दिया। मधुरानगर के पुलिस इंस्पेक्टर मधुसूदन रेड्डी के मुताबिक मुकामी हॉस्टल का मालिक जोशवा चहलकदमी कर रहा था। इस दौरान बलबीर सिंह और राम सिंह उसके पास आए और फोन करने के लिए मोबाइल मांगा। जोशवा ने उन्हें पहले मोबाइल दिया, लेकिन मोबाइल को लेकर वो फरार होना चाहते थे। जोशवा ने उनकी बाइक की चाबी निकाल ली। इस दौरान बलबीर सिंह और राम सिंह ने उन पर मुबैना हमला किया और चाकू से धमकाने लगे। धमकियों के बावजूद भी जोशवा ने उनको चाबी हवाले नहीं की। इस दौरान चीखो पुकार पर हॉस्टल में रहने वाले कुछ अफराद और मुकामी लोग जमा हो गए। फौरी पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने दोनों सारिकों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों सारिक राजीव ग्राहकल्पा कुकटपल्ली के साकिन बताए गए हैं। मलकपेट मुसरमबाग टीवी टावर के पास बेकरी में आग लगने का वाकया पेश आया। ताहम इस वाकये में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। सुबह के वक्त में यह वाकया पेश आया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक रेड रोज बेकरी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाकया पहुंच गया। आग पर काबू पाया गया है। भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। सुलेमान नगर चिंतलमेट के इलाके में एक ज्वेलरी शॉप से तिलाई जेवरात का सरका कर लिया गया। शॉप के मालिक ने सुबह जब दुकान खोली तो छत की टीनें टूटी हुई थी और शोकेस से बास तिलाई जेवरात गायब थे। दुकान के मालिक ने इस सिलसिले में अत्तापुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के मुशाहिदे के जरिए सारिकों का पता चलाने की कोशिश कर रही है। बेंगलुरु रेप पार्टी के सिलसिले में तेलुगु अदाकारा हेमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताजुब की बात यह देखने में है कि अदाकारा बुर्का पहनकर अपनी तिब्बी जांच कराती नजर आई। बेंगलुरु पुलिस ने हेमा को 2 नोटिसें जारी की थी। हेमा ने पहले तो रेप पार्टी में शिरकत से इनकार किया था, लेकिन पुलिस ने उनके फ़िज़ाई टिकट की कॉपी कामयाबी हासिल की। हेमा पहले ही ड्रग्स के इस्तेमाल के टेस्ट में मुस्बित पाई गई थी, लेकिन मुसलसल वो सोशल मीडिया पर आकर इसकी तरदीद कर रही थी। 20 मई को बेंगलुरु में रेप पार्टी हुई थी, जिसमें 73 मर्द और 30 खवातीन ने शिरकत की थी। हेमा बुर्का पहनकर ही पुलिस के रूबरू पेश हुई। अपने गुनाहों और काली करतूतों को छुपाने के लिए सबको अपना जलवा दिखाने वाली अदाकारा ने बुर्का पहनकर अपना तिब्बी मुआयना करवाया। नरेडमेट पुलिस के हुदूद के इलाके अड्डागड्डा में खातून की मुश्तबा मौत का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इस सिलसिले में मुतवफ़्फ़िया खातून जी माधवी की लाश उसके कमरे में पड़ी हुई पाई गई। इस सिलसिले में मुतवफ़्फ़िया खातून के साथ रहने वाला वर्कर 24 साल शिवरात्रि यादगिरी ने मुतवफ़्फ़ा के लड़के पवन को फ़ोन पर बताया कि उनकी मां फ़ोन नहीं उठा रही है। लड़के ने जब अपनी वालदा के मकान जाकर देखा तो वो मुर्दा हालत में पाई गई और उसके सर से खून बह रहा था। वाज़ेह है कि शिवा ने पहले ही माधवी के फ़ोन न उठाने की वजह के लिए खुदकुशी का शुबा जाहिर किया था, जिसके लिए पवन अपनी मां की मौत के लिए शिवा पर शुबा कर रहा है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड।
Musa Enclave, SA Colony, Toli Chowki, MSN Diamond Hills Colony, Toli Chowki, Azal Residency, SA Colony, Toli Chowki, Serene Heights, Golden Sand Colony, Toli Chowki, Darul Amaran, Happy Homes Colony, Alkapur, Darul Khair, Suryanagar Colony, Toli Chowki, Delight Suit beside Sana Enclave, Toli Chowki, Akbar Enclave, Golden Sand Colony, Toli Chowki. Uncompromised quality constructions, on time delivery हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax Builders and Developers, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी, crafted just for you। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। लोकसभा इंतखाबात के लिए मंगल को वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होगी। रायशुमारी मराकज़ के पास दफा 144 और ट्रैफिक तहदीदात। सख्त मुकाबले वाले हल्क़जात में कोताही और लापरवाही न बरतें। सीनियर कायदीन भी रायशुमारी मराकज़ के पास मौजूद रहें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का पार्टी लीडर्स के साथ जायजा इजलास। KCR की बस यात्रा की वजह से पानी आया है। तेलंगाना अवाम के हुकूक के लिए जिद्दोजहद करने का सहरा BRS के सर जाता है, हरीश राव का दावा। मलारदे फली हुदूद में दीवार के गिरने से 2 कमसिन लड़कियां जाँ बहक, 2 की हालत नाजुक। छतरी नाका में बर्क़ी शॉक लगने से एक शख्स बरसरे मौका फौत। मोबाइल फोन छीनने वाले सारिकों से नौजवान की मज़ाहमत, सरक़े की कोशिश नाकाम, 2 सारिक गिरफ्तार। और बेंगलुरु रेप पार्टी मामले में तेलुगु अदाकारा हेमा गिरफ्तार, बुर्का पहनकर पुलिस के रूबरू पेश। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।